मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस सेट की क्लास मेरे प्यारे जो 20 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में आपके, ठीक है। 20 क्वेश्चन दोस्तों को बता दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि x माइनस 1/x बराबर कितना है 3, तो x4 प्लस 1/x4 का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए कितना होगा। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक करना। देखो क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी 3, तो इसको क्या करें, मान लो ये क्या है, ये है, फिर क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a की घात 4 प्लस 4a² प्लस k2, बस ये फार्मूला लगा दो, आंसर रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो मतलब 3 कितना, 3 की घात 4 प्लस 4 इंटू कितना 3² प्लस के 2, कितना आ जाएगा ये 81 प्लस कितना 3 क्या 9 है ना, 9 चौक 36 मेरे प्यारे बच्चों 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लो, 6 है ना, 7 2 9 और कितना हो जाएगा मेरे जो 8 3 11 119। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा। देखिए देखो हो तो जाएगा, आप क्या करोगे, अगर एक्स, अब भाई इसको उठा के आपको क्या करो, स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, 2 बार लेके जाओगे, अरे डायरेक्ट इसको फार्मूले को लगाओ, डायरेक्ट आंसर कर दो, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, स्क्वायर क्यूब 6 ऐसे चलता चले जाएंगे। इसी मेथड से है आपको विधिवत रूप से हम कराएंगे। प्रैक्टिस क्लास जो आपकी समाप्त हो जाने के बाद मेरे बच्चों विधिवत आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, इसके किस प्रकार होंगे नोट कीजिए। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा 119, देखो सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, 4000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर निकालना है, ठीक है। 5% वार्षिक 2 वर्ष के लिए, देखो कितना 4000 का, देखो आ जाओ, 2 वर्ष का चाहिए, 4000 रुपए है ना, 4000 का देख लो, 5% कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, कितना 200 रुपए, कितना हो जाएगा 200 प्लस दूसरे वर्ष का फिर ब्याज निकाल दो 200 का, कितना मेरे प्यारे बच्चों 5% कितना आ जाएगा 10। यही देखो इसका जोड़ 400, ये तुम्हारा आपका एसआई होता है, ठीक, कितना, अगर सबको जोड़ दोगे तो सीआई निकलेगा, सीआई एसआई का अंतर कितना, यही अंतर है, कितना है 10, यही आपका अंतर है सीआई एसआई का, ठीक है। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक भाई। 2 वर्ष का दे रखा 4000 रुपए का, 5% निकालना था, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यानपूर्वक देखिए इसको। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो देखो ए और बी हैं 2 लोग, ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और जो 60% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब ये कितना 100% होगा, पूरा 160 हो गया, कितने दिन में करेगा, ठीक है। देख लो 0 0, देखो 4 3 12 4 चौक 16, ठीक, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 15/2 मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 7 सही 1/2, ठीक है, 2 7 14, ठीक, इतना, ठीक है, कितने दिन में 7 सही 1/2 दिन में। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर, 7 सही 1/2 दिन है, ठीक है, दिन पूछा गया था। चलो नोट कीजिए ऑप्शन, आप क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी देखिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, का वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इसको कितना आएगा, आंसर दीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 4 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटा, देख लो, एक ये हट गया, 1 अंक के बाद है ये हट गया, देखो, ठीक, देखो 21 से कम 21 नेमा, ठीक है, 189, 19 से कम 19 पंजे 95 17 पंजे 85, ठीक, 25 नेमा 225, इसका क्या चाहिए मेरे बच्चों, वर्गमूल किसका है ये, चलो देखो किसका है ये 15 का है,
ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका देखो ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए क्लियर हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए। वर्गमूल किसका है, 15 का है 225। ये वर्गमूल मेरे प्यारे जो 30 तक, घन भी 30 तक रट लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है आपके लिए ये, ठीक है, नोट कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। नमक तथा पानी के 1 बिलियन में भार के आधार पर 12% नमक की मात्रा है, ठीक है। बिलियन से 25 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के पश्चात नमक की सांद्रता 22% हो जाती है, ठीक है। तो बिलियन की आरंभिक मात्रा कितनी थी मेरे प्यारे जो, बिलियन की आरंभिक मात्रा बतानी कितनी है। चलो मान लेते हैं कितना थी आरंभिक मात्रा, x थी, तब कितनी थी 12% सांद्रता, ठीक है। चलो अब कितना मेरे पानी वाष्पित हो जाता है, मेरे 25 गुणे कितना रह जाता है तब 22%। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो अगर काट लें, देखो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, काटने का प्रयास कीजिए। अगर कॉमन लेके कर लें 2 तब नहीं कर सकता, क्या कर सकता ना, पूरे के साथ गुणा में ना ये। चलो आ जाओ, ठीक है, अब कीजिएगा इसको। अब देखो कितना 6x कितना हो जाएगा 11x माइनस 25 इंटू 11, ठीक है। चलो देखो कितना हो जाएगा, माइनस होंगे, माइनस के कितना बचेंगे, ये 11 में से 6 गए 5x, ठीक, माइनस 25 गुणे 11, माइनस माइनस कैंसिल, 5 25। आरंभिक मात्रा कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों 55। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो देखो ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका ठीक है, 55 किलोग्राम, ठीक। आरंभिक मात्रा कितनी थी 55 kg, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी, फटाफट जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें, ठीक है। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ठीक है। चलो देखिए किस प्रकार होगा, देखो डेड कितना जाना 50 तक की, ठीक है। 150 तक विषम संख्या है, विषम संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, कितनी होगी 49 तो होगी, 50 तो सम है, ठीक है। एवरेज चाहिए, प्रथम संख्या अंतिम संख्या अपॉन कितना 2, ठीक, 50/2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 25। एवरेज कितना है 25, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाए, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, 25। ऑप्शन डी क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे जो किस प्रकार होगा, बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो किसी शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्ष 1990 में 1,34,310 रही हो तो वर्ष 1980 में कितनी थी मेरे प्यारे जो, बैक डेट की बताना आपको, बैक, ठीक है। कितना 90 से 80 के बीच में जाना है, चलो उल्टा जाना है। बताइए मेरे प्यारे जो किस प्रकार होगा, आप लोग देखिए। देखो प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रही है और कितनी जनसंख्या है मेरे प्यारे जो 1,34,310। चलो आ जाओ, कितनी है 1,34,310 है, ठीक है। चलो अब क्या प्रति 5 वर्ष में, ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है 10% की ना। चलो आ जाओ, कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 110 इंटू 100 बटे कितना 110। क्लियर, समझे भाई। भाई 5 वर्ष में बढ़ा ना 10%, तो भाई 90 से कितना जा रहा है वो 1980 जा रहा है ना, तो देखो अंतर कितना है 10 वर्ष का ही तो है, डिवाइड बाई 2, 5 वर्ष का आ गया ना, 5 वर्ष में कितना 10% बढ़ रहा है, बात खत्म, ठीक। कर देते हैं इसको 0 0, ठीक है। चलो 11 एकम 11, देखो 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर 2 बचा 23 हो गए, 11 दूनी 22, ठीक है, फिर 11 एकम 11 0, ठीक है। चलो फिर 11 एकम 11 देख लो, 11 एकम 11, क्लियर, कितना बचा 1, 12 हो गए, फिर 11 कम 11, 11 कम 11, इतना आ गया। 100 से गुणा कर देते हैं, कितना 1 1 1 0 0 0। ऑप्शन मेरे प्यार जो क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरे प्यार जो आपका सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 1 0 0 0 1 1 0 आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या सी क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए मेरे प्यार जो बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें एक पिता, एक माता तथा एक बेटा सम्मिलित हो की औसत आयु 28 वर्ष थी, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व। अब परिवार में एक बेटी भी सम्मिलित हो गई, ठीक है, परिवार में एक बेटी सम्मिलित हो गई तथा उस समय परिवार की औसत आयु 24 से 1/2 वर्ष है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी मेरे प्यार जो, बेटी की वर्तमान आयु निकालना। चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक लाइन पढ़ते हैं
देखो 4 वर्ष पूर्व जो औसत कितना था, कितना 3 लोगों का ना, कितना है मेरे पे जो औसत दे रखा है मेरे पे जो आपका 28 वर्ष। इनका वर्तमान आयु निकालना, चलो योग, वर्तमान योग, 3 लोगों का वर्तमान योग, ठीक है, चलो 3 लोग हैं, लोगों का वर्तमान योग, ठीक है, कितना हो जाएगा, एवरेज 28 है ना, 3 लोग हैं, गुणा करा दें, एवरेज दे दे रखा है, 3 से गुणा करा दें, पर ये निकलेगा 4 वर्ष पूर्व का ना। ऐसा करें 4 × 3 कर दें, इनको भी जोड़ दें, 4 × 3 = 12, वर्तमान पता लग जाएगा। देखो मैंने लिखा है 3 लोगों का वर्तमान योग, ठीक है, चलो कितना, 8 × 3 = 24 का 4 2 हासिल, ठीक है, और 3 दूनी 6 2 8 84 प्लस 4 × 3 = 12, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका ये 96 वर्ष, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 4 लोगों का एवरेज कितना हो जाता है, जब बेटी भी एक शामिल हो जाती है तब 4 लोगों का लिख लेना, ठीक है। आई का योग कितना हो जाएगा, कितना, 24 से 1 × 2 एवरेज है तो कितना हो जाएगा 49/2, ठीक है, 24 दूनी 48 है, 49 डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे पे 2 इंटू कितना 4 से गुणा करा देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरे पे 49 दूनी 98 वर्ष, ठीक है। अब देख लो कितने वर्ष की बेटी है, देख लो। अब भाई जब 4 लोगों का शामिल हो गया तो घटा देते हैं, कितना 98 में से 96 घटाओ, कितना 2 वर्ष की बेटी है, ठीक है। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, ऑप्शन आपका मेरे बच्चों सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष, ऑप्शन सी क्लियर है, 2 वर्ष की बेटी है, नोट कीजिए इसको। बस यहां पर थोड़ी आपकी समस्या होगी, कहां पर, ये वर्तमान, क्योंकि ये वर्तमान है ना आयु, 4 लोगों की बाद में बेटी शामिल होती है तो वर्तमान है, तो वर्तमान जाने के लिए क्या होगा, 4 × 3 = 12 वर्ष, वर्तमान लाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 12 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे आपको गुणा करके, ठीक है। बहुत ये जो योग है ना, ये 4 वर्ष पूर्व का है, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो क्या है, यदि किसी गोले की दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए गए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक क्या होगा, 4πr², ठीक है। अब उसे 2 टुकड़े में कर दिया जाता है, कितना हो जाता है, देखो आ जाओ, कितना 4πr², भाई इस गोले को इतना है, 2 टुकड़े में करना है, कर दिया, लो बटे 2 प्लस πr², ठीक है, क्षेत्रफल भी निकलेगा उसका, आ जाओ कितना होगा 2, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 1 3, कितना हो जाएगा 3π², ठीक है, क्लियर, आ जाओ। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 भाग का है, ठीक है, ये 1 भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, भाई आधा कर दिया, 1 भाग का निकला है, चलो ये 1 भाग का निकला, आ जाओ। अब दोनों भाग का क्या करें, भाई दोनों भाग का चाहिए हमको, ठीक है, दोनों भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो गुणा करा देते हैं, 3π² × 2, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 दूनी 6πr², क्लियर है ना, 6πr² हो जाएगा। तो कितना हो गया, पहले 4 था अब 6 हो गया, तो कितना बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 1.5 गुना बढ़ेगा कि 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा या आधा बढ़ेगा, बताइए क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए क्लियर हो जाएगा, 1.5 गुना, लगभग कितना 1.5 गुना बढ़ेगा, ऑप्शन ए क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि एक आयत की लंबाई 50% घटाई जाती है और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है तो फिर आयत का क्षेत्रफल में आया परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, चलो आ जाओ, भाई लंबाई 50% घटाएगी तो 50 ही रह गई, चलो चौड़ाई क्या है 80% क्या हो गई, बढ़ाई गई, कितना हो गया 180, ठीक है। चलो अब देखो बटे 100, 0 0, 18 5 90, ठीक है, कमी हो रही, कितने कमी हो रही 10% की, ठीक है, क्या हो रही, कमी हो रही 10% की। ऑप्शन मेरे पे जो क्या क्लियर है आपका, देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर, क्या आया परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कितना 10% कमी है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो
दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरे की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे की पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। समय निकालना है, वो भी आपको सेकंड में समय निकालना है। ठीक है, चलो तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई निकालें मेरे प्यारे बच्चों। कितना, एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 210 है, ये कितनी है, 250 है। चलो आ जाओ, कुल लंबाई रेलगाड़ी की 210 है, 250 है। चलो आ जाओ, जीरो कितना हो जाएगा, 6 4 460। समय निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 460 बटे पहली रेलगाड़ी कितना समय ले रही है, कितना 130 प्लस 110। ठीक है, अब क्या करें, इसे सेकंड में बदलना है, 5/18 से क्या करो, गुणा करा देते हैं। चलो कितना हो जाएगा 240। क्लियर ना। चलो ये 18 ऊपर ले जाते हैं, 5 0 0। ठीक है, 6 3 18। ठीक, 6 चौक 24। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना 23 3 कितना 3 3 9, 3 दूनी 6 बटे 5 दूनी 10, कितना आ गया 6.9 सेकेंड। सेकेंड में ऑप्शन देना था मेरा बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक दीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा, देखो क्या होगा ऑप्शन इसका। ऑप्शन मेरा बच्चों इसका डी क्लियर होगा, 6.9 सेकेंड। नोट कीजिए, मेरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात कितना, 18:12 है। दूरी को तय करने में उनको लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना। ठीक है, चाल दे रखा है, कितना है 18:12 है। ठीक है, समय निकालना है। समय से चाल का उल्टा, बस कोई टेंशन नहीं है। कितना देख लो 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना है 2:3। ऑप्शन मेरे पे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर, कितना 2:3, ऑप्शन बी क्लियर है। नोट कीजिए। ठीक है, चाल का जस्ट क्या अपोजिट, उल्टा बस रेशियो। ठीक है, निकल आएगा समय। समय दे रखा हो, चाल का रेशियो निकालने, समय का उल्टा करते हैं। ठीक है, चाल हो जाएगा। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सरल करना है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दीजिए आप, इसका आंसर कितना आएगा, दीजिए आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है, देखो किस प्रकार होगा। देखो कितने स्पीड में करते हैं, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। 3 3 9 3 8 24। क्लियर, कितना आ जाएगा, देखो 3 3/8 आएगा, तो 8 3 24, कितना हो जाएगा 8 3 24 3 27/8। क्लियर है, यहाँ कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 5, मतलब भाग कितना देना है 27/8। यही तो होगा, पलट के ऊपर जाएगा, 8 ऊपर 27 नीचे, कितना आ जाएगा 8 5 40/27। यहाँ तक क्लियर हो गया, ब्रैकेट मछली ब्रैकेट सोल्व हो गई, कितना आया 40/27। अब देखो कितना बचा यहाँ पर, 9 में से 5 जाए कितना 4, भाग किससे करना है आपको 40/27 से। क्लियर है ना, 4 गुणे 27 ऊपर 40 नीचे। ठीक है, 4 एकम 4 कितना आ गया 27/10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भाग किससे करना 8 से, 8 को भाग किससे देना है आपको 27/10 से। ठीक, कितना आ जाएगा 8 गुणे 10/27, कितना आ गया मेरे प्यारे जो 80/27। देख रहे, चुटकियों में करने का प्रयास कीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग इसका। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, कितना 80/27, ऑप्शन बी क्लियर है। नोट कीजिए, देखो ऐसा ही होते हैं, विधिवत एक एक करके करेंगे, भाग करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। चीज़ों को समझो, चुटकियों में आंसर लेने का प्रयास करो। मेरे पेज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलो मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि ए अनुपात ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 है, तो बी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा सवाल में। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो हमको दे रखा है कितना है ए अनुपात, ठीक है, बी अनुपात सी 1:3। कहने का मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 1 है, बी प्लस सी की 3 है ना। चलो आ जाओ, और इसकी कितनी 5:7 दे रखी है। कहने का मतलब सी की वैल्यू 5 है, ए प्लस बी की 7 है, तो हमको बी अनुपात सी प्लस क्या निकालना है ए बराबर। ठीक है, चलो आ जाओ, हमें ए की वैल्यू 1 पता लग गई है,
एक चीज और विशेष बात याद रखो, देखो अभी नहीं होगा ऐसे, देखो एक की वैल्यू एक नहीं है, ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगी। देखो एक ही वैल्यू एक नहीं है, आ जाओ, देखो 7 5 12 हो रहा ना इनका जोड़, तो यहाँ भी 12 होना चाहिए। देखो ना तीन संख्याएं सेम है, ए बी सी सेम है, ठीक है, चलो इनका योग कितना होना चाहिए 12, तो यहाँ भी 12 होना चाहिए। तो 12 करने के लिए क्या करें, कितना हो जाएगा, देखो गुणा अगर हम किससे करा दें मेरे पे 3 की, तो 3 की यहाँ भी होगी, ठीक, क्लियर है, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9, ए 12 है ही हमारा। तो इसका मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, अब बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखो अब हमें बी सी की वैल्यू कितनी है 9 दे रखी है, देखो ना ये निकालिए भी, ठीक है, बी प्लस सी बराबर कितना 9 दे रखा है, सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू निकाल लें, चलो भाई ए और सी मिल गया, बी निकल जाए वैल्यू यहाँ रख दे, बात खत्म। चलो आ जाओ, बी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो सी की वैल्यू कितनी है, कहाँ गए ये सी 5, 9 माइनस 5 बराबर कितना, बी बराबर 4, ठीक, क्लियर है, ए बी सी की चाहिए रख दो, बी कितना निकला 4 अनुपात, सी की वैल्यू कितनी है 5 है, ए की वैल्यू 3 है, कितना आ गया 4 अनुपात 5 3 8, ए 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना आया 1 अनुपात 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बड़ा बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1 अनुपात 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे, जो कठिन नहीं है, करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा, ठीक, नोट करो इसको मेरे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको भी, ठीक है, क्या है 513, ठीक है, 1107 और 783 का मासा ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 513, ठीक है, 1107 का HCF चाहिए आपको, ठीक है, चलो भाग विधि से निकाल ले, सिंपल है, आ जाओ 513 को, ठीक है, चलो दूनी जार जाएगा, चलो 6 2 5 दूनी 10, ठीक है, 1 8, ठीक है, 81 513, ठीक है, 6 बार, ठीक है, देखो 6 कम 6 8 6 48, ठीक है, चलो 13 में से 6 के मेरे प्यारे बच्चों 7, ठीक, 0 यहाँ लीधा है, कितने हो गए 10 में से 2 गए 27 81, है ना, 27 3 81, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, अब 27 से किसको भाग देना है मेरे बच्चों 783 को, ठीक है, देखो कितना जाएगा दूनी बार जाएगा, ठीक है, चलो 7 दूनी कितना 14 4 लगाए हासिल, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, ठीक, 4 2, ठीक, देखो कितना जाएगा 9 9 7 63 का 3, ठीक, 6 हासिल और 9 दूनी 18 18 6 24, क्लियर हो गया। HCF क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका, देखो HCF कितना आ गया आपको 27, ठीक है, 70, भाग विधि है, सिंपल है, ठीक है, नोट कीजिए, देखो HCF हमेशा भाग विधि से निकालिए, निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकलेगा। 27 ऑप्शन मेरे बच्चों क्या हो जाएगा क्लियर आपका, देखिए डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर है, नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर मेरे बच्चों, नोट करो इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एक वस्तु को 760 में बेचने पर 5% की हानि, वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना 5% हानि पर बेचता है ना, चलो 95 बेचता है, 95%, तो कितने रुपए में 760 रुपए में, CP निकालना है मेरे बच्चों 100%, चलो 95 × 100, देखो 19 पंजे 95 19 चौक 76, ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 800 रुपये। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 800 रुपये, ऑप्शन ए क्लियर, ठीक है, CP कितना 800 रुपये, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, 21 22 22 23 23, ठीक है, 24 24 का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुलक, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, देखो कितना 21 एक बार है, 22 2 बार है, 23 3 बार है, 24 4 बार है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है वही बहुलक होता है। चलो तो 24 कितनी बार 4 बार है, तो क्या हो जाएगा बहुलक कितना हो जाएगा आपका, कौन सी संख्या हो जाएगी बराबर 24, ठीक है, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर है, नोट कीजिए इसको, ऑप्शन डी क्लियर है, नोट करो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक समोसा विक्रेता अपने दोस्त के साथ अपनी व्यवसायिक स्थिति पर चर्चा करता है। वह कहता है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच उसने अपनी आय 3 गुना कर ली है। वह प्रत्येक समोसा 20 रुपये का बेचता है। उसने पिछले वर्ष कितना 1,20,000 का लाभ कमाया था। इस वर्ष औसत में प्रति माह कितने समोसे बेचता था? मेरे प्यारे बच्चों आप निकालना है, प्रति माह कितने समोसे बेचता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। देखो भाई इस वर्ष एक बराबर कितना हो जाएगा 1,20,000 के, ठीक है। और इस वर्ष वो 3 गुना ना, चलो 3 गुना कितना हो जाएगा, गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, ठीक है, 3,60,000। और एक समोसा कितने का, 20 का, तो इस बार समोसों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितना बेच रहा है, ठीक है। समोसों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 36/20 कितना मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 2 × 2 2 × 16, ठीक है, 18,000, ठीक है, क्लियर है 18,000। और प्रति माह का पूछा है, चलो आ जाओ प्रति माह, डायरेक्ट यही कर दें, 12 से डिवाइड कर दें, ठीक, नोट करो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, क्लियर है। 2 × 2 15, कितना आ जाएगा 1500 समोसे, ठीक है। प्रति माह वो कितने समोसे, 15 समोसे, 1500। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। प्रति माह कितने समोसे बेचता है वो, 1500 समोसे बेचता है। नोट करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस देखने में हैवी होगा, आंसर 5 सेकंड में, वर्मा जी कहते हैं 5 सेकंड में आंसर आते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। ए एक कार को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ए का दिन निकालना है, कितना करेगा। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़े ध्यान, देखो ए कितने दिन लेता है, 5 दिन। बी कितने दिन मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिन, ठीक है, 10 2 दिन 1 दिन, ठीक है। अब ए द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा, वो 4 दिन पहले चला जाता ना, काम खत्म होने से पहले। चलो कितना हो जाएगा, 4 × 2, भाई 2 ही तो है एक कार्य, चलो 8 कार्य। समय कितना लगा, देख लो 8 + 10 कितना 18, ठीक है, 18 दिन। चलो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, देखो कार्य, ठीक है, पूरा होने में लगा समय कितना, 18/3, भाई टोटल कितना 3 ही तो है, चलो बराबर 6 दिन। चलो ए का टाइम निकाल लेते हैं, कितने, टोटल 6 दिन, 4 दिन पहले भाग गया, कितना 2 दिन। ए ने कितने दिन कार्य किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 दिन। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ए ने कुल 2 दिन कार्य किया, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एसपी कितना होगा 12, प्रॉफिट उसको 2 हो रहा है ना, सिंपल सी बात है, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका 10, सिंपल है। चलो आ जाओ निकाल लेते हैं परसेंट प्रॉफिट, 2/10 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 20%। यहाँ भी दिख रहा है 20% है, ठीक है। चलो ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट करें मेरे प्यारे बच्चों इसको। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना, 20 क्वेश्चन गणित के प्रैक्टिस बहुत अच्छी जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी ना, वर्मा जी हैं, टेंशन लेने का नहीं, तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन आपका आता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद मेरे दोस्तों।